जल साहब, सबरेज सालिक साहब, ये जो इजरायली साख्त के ड्रोन थे हमने गिराए, और ये क्या स्ट्रेटजी थी? जहाज हमने गिरा दिए, तो ये ड्रोन क्यों भेजी उन्होंने? यहाँ क्या, यानी ये एक, इसको मैं क्या कैसे एक्सप्लेन करूं कि जी ड्रोन आ रहे हैं और हम उनको गिराई जा रहे हैं और वो कोई हदफ भी नहीं उनका जन साहब इसको क्या देखते हैं? ये फेस सेविंग की है सबरेज सालिक साहब इन्होंने, इंडिया ने? देखिए, मैंने पिछले सवाल में भी ये मैंने बात की थी कि इंडिया जो है वो जिस तरीके से की अजीमत उसे उठानी पड़ी है, जिस तरीके से हमने उसके 5 जहाज गिराए हैं, तो उसके बाद इंडिया फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, इंडिया घबराया हुआ है। उसने ये ड्रोन्स की एक्टिविटी जो की है, इसको मैं देखता हूँ कि इसके 4 लाइकली ऑब्जेक्टिव्स हो सकते थे। एक तो ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान आर्मी को डिस्क्रेडिट करना, कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो फिर ये ज़ाहिर है पब्लिक पूछती कि जी हम इनके ख़िलाफ़ अपनी दफाई कार्रवाई क्यों नहीं कर सके। सेकेंड, इसमें पॉसिबिलिटी ये थी कि वो सर्वेलेंस करना चाहते थे कि हमारे ये जो एयर डिफेंस एसेट्स हैं उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करें। तीसरा था कि पब्लिक में पैनिक क्रिएट करें। ज़ाहिर है जहाँ कहीं पे भी इनको शूट डाउन किया गया तो पब्लिक जो है उससे वो परेशान ज़रूर होती है। और तीसरा था कि चौथा ये है कि पीएफ के जो पायलट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको ड्रॉ इन किया जाए कि वो इनको ड्रोन्स को गिराने के लिए एयर में आएँ और उनको जो इंडियन है वो टारगेट कर सकें। मेरे नज़दीक ये मार्का भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने बखूबी जीत लिया है। इंडिया को हमने वो टारगेट्स जो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं करने दिए। दूसरा, मैं इसमें इस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि इजराइल हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है, लेकिन हमारे सो कॉल्ड लिबरल लोग अभी भी पाकिस्तान में बातचीत करते थे कि हम जो है वो इजराइल के करीब हों या इजराइल को रिकग्नाइज़ करें, या इस तरह की बातें आप अक्सर हमारी सोसाइटी में सुनते रहते हैं। एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि इस जंग के बाद उनके ये शकूक व शबात दूर हो जाएंगे और हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इजराइल वाकई हमारा अज़ली और हमेशा से दुश्मन है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है इस सारे मार्के में, वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में कुर्बतें और ज़्यादा बढ़ी हैं, जो मैं समझता हूँ कि हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी हैं। अच्छा, एयर मार्शल साहब, अभी शाहिद साहब मेरा ये सवाल होगा कि जो ड्रोन ड्रामा है वो तो बिल्कुल नाकाम हो चुका है इंडिया का। हमने 35 जो है ड्रोन जो है वो गिरा दिए गए। अब इंडिया की जानिब से एक झूठ बोला जा रहा है कि हम दोबारा जो है वो ड्रोन हमला करेंगे। वो नहीं हो सकता, वैसे भी उसको भी नाकाम बनाएंगे। लेकिन हमारे पास कौन से ड्रोन्स हैं कि जो अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम भी इंडिया पर जो अगर रिस्पांस करेंगे तो हमारे पास कैसे कैसे ड्रोन्स हैं और किस तरह का हमला हम कर सकते हैं? देखें, मैं ड्रोन्स की हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और बहुत सारी इनकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, तो वो मेरे ख्याल में नाजरीन के लिए उस तरह ज़रूरी नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि नंबर गेम में भी अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन्स के हम कम नहीं है। कैपेबिलिटी तो दूर की बात है, और ये सलाहियत है कि हम उनके किसी भी शहर में जो डीप सिटीज़ भी हैं वहाँ भी हम ड्रोन भेज सकते हैं अनडिटेक्टेड। हम सॉन्स ऑफ ड्रोन भेज सकते हैं। अगर इंडिया ड्रोन वॉरफेयर करना चाह रहा है तो उसमें भी वो पाकिस्तान को पीछे नहीं देखेगा। और जो सरप्राइज हमने उसको जहाज़ों की इस वॉरफेयर में दिया है, उसको ड्रोन वॉरफेयर में भी हम इसी तरह का दे देंगे। तो कौम को बिल्कुल इस बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ड्रोन्स के मामले में उनकी कोई सबकत है या हम नहीं है। हम इसको वॉच कर रहे हैं कि किस तरफ ये इस चीज़ को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन ड्रोन हम भी बहुत भेज सकते हैं, सिविल आबादियों में भी कर सकते हैं। ड्रोन पकड़े भी हैं, उनके ड्रोन जो है न्यूट्रलाइज भी किए हैं, तबाह भी किए हैं और पकड़े भी हैं। और उनकी जो है जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम जो है बेहतरीन ड्रोन जो है वो इस तरह ये भी तैयार भी कर सकते हैं। और साथ इजराइल का इसमें जो हाथ है, मेड इन इसराइल, क्या हम इजराइल जो है उनको इस पर जो है वो बाकायदा दुनिया को बताएंगे कि इजराइल जो बाकायदा तौर पे इसमें इन्वॉल्व है, जंगी जुर्म में इन्वॉल्व है और जंगी जुर्म उसने किया है, उस पर भी जो है वो बाकायदा तौर पर दुनिया थू थू करे और हम भी उस पर जो है वो किसी तरीके से एक्शन कर सकते हैं? देखिए, जितना इसराइल को, जैसे आपने ये वर्ड इस्तेमाल किया थू थू करना, तो वो तो दुनिया ने इस गजा वॉर में किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो एक किस्म का मुजरिम करार दिया गया है। उसके जो हरकतें हैं उससे तो सब लोग बखूबी वाकिफ है। और अभी जनरल समरेज ने बिल्कुल ठीक उनके बारे में बताया। अभी भी जब ये
हुआ है इंडिया का एक्शन, तो इस वक्त भी बहुत सारे इजरायलीज जो थे, वो उनके जो एरोस्पेस के इंजीनियर्स हैं, वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और सिर्फ एक जगह पे मौजूद नहीं है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फैले हुए हैं वो। तो लेकिन आपने देखा इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा। एट द एंड ऑफ द डे यही था कि कौन कैसा परफॉर्म करता है, कौन कैसा ट्रेन होता है, किसके अंदर किस किस्म का जज्बा है, और उसको किस तरीके से उस जज्बे को जो लीडरशिप है वो ना सिर्फ उसको पैदा करती है, उसको उभारती है, बल्कि मौके पे उसको इस्तेमाल भी करती है। मैं एक चीज़ लास्ट में कह रहा था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली गुफ्तगू थी कि अब ये जो चाइनीज का वेपन सिस्टम टेस्ट हो गए हैं और उन्होंने बेस्ट यूरोपियन सिस्टम को डिफीट कर दिया है, तो आप इससे सोच सकते हैं कि मतलब पाकिस्तान ने चाइना को कितना बड़ा फायदा दिया। और मैं तो ये किसी से बल्कि मजाक में कह रहा था कि जो चंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, जो उसको अब पाकिस्तान का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इससे उनकी दुनिया में न सिर्फ उनके स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, जैसे आपने जिक्र किया था कि राफेल के स्टॉक की वैल्यू गिर गई है, उसमें भी एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब राफेल गिरे तो मैंने इंडिया की कुछ साइट्स न्यूज़ पे देखा, वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की, उसकी वजह से टेक्निकल फॉल्ट हुआ और राफेल गिर गया। अब राफेल कंपनी जो है जब ये सुनेगी या सुन रही होगी तो आप सोचो उन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि कोई जहाज इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से इस तरह गिरता नहीं है जब तक उसको एक मिसाइल ना मारा गया हो। अब अगर वो ये कहते हैं कि ये इंडिया झूठ बोल रहा है और एक्चुअली तो ये शूट हुए हैं, तो उनको नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। और अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि टेक्निकल जैमिंग की वजह से है, तो सारी दुनिया ये कहेगी, इंक्लूडिंग इंडियन पब्लिक भी, कि अब और राफेल क्यों लेने हैं, क्योंकि $8 बिलियन की एक डील है। तो राफेल कंपनी दोनों सूरतों में वो बेचारी फंस चुकी है कि वो कैसे इससे निकले। क्या समरेज सालिक साहब, आपने जनरल साहब से बात करना चाहूंगा सर। जी 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 मियां साहब को है। जी जी कायद साहब, जनरल साहब से बात करना चाहूंगा। भारत एक झूठ की फैक्ट्री बन चुका है जनरल साहब। इस वक्त वहां से झूठ भी फैलाया जा रहा है और फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही हैं, और भारत के अंदर खौफ इतना है कि 45 उनके जो से ज़ायद जो है वो उनके एयरपोर्ट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं, और राजस्थान और पंजाब में 300 किलोमीटर का तवील तरीन ब्रेकआउट जो है वो कर दिया है। और इसके अलावा वहाँ पर जो है वो हड़बूंग मची हुई है, वहाँ पर जो है वो राशन इकट्ठा किया जा रहा है, वहाँ पर एटमी जंग के से बचने के लिए मॉक एक्सरसाइजिंग की जा रही है। इस तरह का पैनिक भारत के अंदर, इतना खौफ भारत के अंदर, और साथ साथ इतना इस तरह जवाब पैदा करना कि हम पर जो है वो उन्होंने वायलेशन करना, ये किस तरफ जा रहा है भारत? क्या चाह रहा है भारत सर? देखिए, मैंने पिछले कहा था कि हमारा सामना एक वकार, शातिर और झूठे दुश्मन के साथ है, और वो हमेशा से, चाहे आप फैंटम स्ट्राइक की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है लेकिन उसका पोटेंशियल बहुत कम है। एयर मार्शल साहब ने पिछले सवाल में जवाब दिया कि ये जो राफेल के पायलट्स और हमारे पायलट्स का कंपैरिजन, मैं इसको एक और नज़र से देखना चाहूँगा कि इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया और अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया है। वेराज हमने 2019 में उसको अकल के नाखन दे दिए थे, अगर उसे समझ आ जाती तो। इस दफ़ा फिर उसको अकल के नाखन दिए हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल है और पाकिस्तान के जो पायलट्स का जज्बा है वो फॉर सुपीरियर है इंडिया की निस्बत। दूसरा जो आपने जिक्र किया है कि जिस तरीके से इंडिया जो तैयारी कर रहा है, जहाँ पे वो मकार है, जहाँ पे झूठा है, वहाँ पे उतना ही बुज़दिल है। वो उसमें वो हिम्मत और वो जज्बा नहीं है। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कुदरती एक जज्बा दिया है कि हम शहादत का रुतबा चाहते हैं और हमें मौत से किसी किस्म का खौफ नहीं है। इस एपिसोड में भी इंडिया ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को डराने धमकाने की कोशिश की है, लेकिन हम उससे डरे नहीं हैं। हमारा जज्बा और ज़्यादा बड़ा है कि हमें अगर मौका मिला तो हम उसको किस तरीके की जो है ना वो मुँह की मारेंगे। अब इंडिया जो है वो इस तरह की इमेज क्रिएट कर रहा है, वो फॉल्स झूठ बोल रहा है कि हमने 15 साइट्स के ऊपर जो है ना उसके अटैक किया है, जो उसको जस्टिफिकेशन दे रही हैं। बिकॉज हर एक्शन के लिए एक एसेस बिलाए चाहिए होता है, एक जवाब चाहिए होता है। तो जो उसने ड्रोन का एक्शन किया है उसके लिए वो जवाब क्रिएट कर रहे हैं एक झूठ से कि हमने उसके इलाके में 15 साइट्स के ऊपर अटैक किया है। जैसे मैंने पहले कहा था, हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, जब करेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। इसी तरीके से एक लाइक्लीहुड है कि वो एक स्टेज मैनेज एक्टिविटी करे
जिसमें वो पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाए कि पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ किए हैं और उसकी वजह से वो फर्दर उसको एस्केलेट कर रहा है। तो झूठा और मकार दुश्मन है, उसको हम उसकी हर हरकत को हमने नज़र में रखना है और उसको काउंटर करना है।